नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज राजस्थान। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, जब लोग पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हैं तो मैं परेशान हो जाता हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि जब कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपहास करते हैं तो उन्हें दुख होता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पीएम मोदी एक विनम्र पृष्ठभूमि से आते हैं, वह एक गरीब परिवार के बेटे हैं, उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था और उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय भी बेची थी। कड़ी मेहनत और दृढ़ता से ये वहां तक पहुंचे थे। फिर से विश्वगुरु बन रहा भारत की आर्थिक प्रगति पर बोलते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश ब्रिटेन से आगे निकल गया है और जापान और जर्मनी से आगे निकलने की राह पर है, जिससे यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। धनखड़ ने टिप्पणी की, आज का भारत विश्वगुरु के रूप में अपना कद पुनः प्राप्त कर रहा है, जैसा कि प्राचीन काल में था। बुधवार को उपराष्ट्रपति धनखड़ अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ झुंझुनू के सांगासी में महात्मा गांधी स्कूल गए, जहां उन्होंने छात्रों से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तारीफ। इस दौरान उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आदिवासी पृष्ठभूमि से आने के बावजूद उनके समर्पण और कड़ी मेहनत ने उन्हें एक विधायक, एक मंत्री और एक राज्यपाल और अंततः भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए प्रेरित किया। भारतीय लोकतंत्र के लिए एक प्रेरणादायक है। कभी नहीं सोचा था कि वहां लड़कियां पढ़ती होंगी। अपने दौरे के दौरान धनखड़ ने भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका की भी सराहना की। धनखड़ ने कहा कि जब मैंने पहली बार चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल का दौरा किया तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि लड़कियां वहां पढ़ती होंगी। अब लड़कियों को सैनिक स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है, जिसमें मथुरा में एक समर्पित स्कूल भी शामिल है। आज वे लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं और सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जो बहुत गर्व की बात है। धनखड़ ने छात्रों को दिया दिल्ली आने का निमंत्रण। धनखड़ ने छात्रों से अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए कहा कि यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपको दूसरों की मदद करने के बजाय मदद लेनी होगी। शैक्षिक यात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने छात्रों को छोटे समूहों में दिल्ली में आमंत्रित किया और संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री संग्रहालय और युद्ध स्मारक का भ्रमण करते हुए समय उनके रहने और भोजन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की। उपराष्ट्रपति ने की झुंझुनू की 2 महिलाओं की तारीफ। महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए झुंझुनू की प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने जिले की 2 प्रतिष्ठित महिलाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कमला बेनीवाल, जिन्होंने विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, और सुमित्रा सिंह, जिन्होंने मंत्री भूमिका निभाई और राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण सुनिश्चित करने वाली नारी शक्ति वंदन अधिनियम की एक ऐतिहासिक कदम के रूप में सराहना की। उनका मानना है कि इससे शासन में महिलाओं की भूमिका मजबूत होगी। भारत के विकास पर चर्चा करते हुए धनखड़ ने कहा कि 12 करोड़ घरों में अब शौचालय है और 55 करोड़ लोगों के पास बैंक खाते हैं। उन्होंने गर्व से उल्लेख किया कि भारत की इंटरनेट खपत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से अधिक है। तेजी से सड़क विस्तार और नई ट्रेनों के लॉन्च से कनेक्टिविटी में और वृद्धि हुई है। वोकल फॉर लोकल पर जोर समापन से पहले उन्होंने स्वदेशी आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर देते हुए महात्मा गांधी को उद्धृत किया। उन्होंने छात्राओं से विदेशी वस्तुओं के बजाय भारतीय निर्मित उत्पादों को चुनने का आग्रह किया। इस विचार को मजबूत करते हुए ऐसे विकल्प देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेट्रो न्यूज राजस्थान। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।